कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना, कैसी मोहब्बत ही कोई न समझा। आए जब किसी पे दिल आए ना नींद, फिर कहते हैं क्या इसको प्यार। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। दीवानी मैं कैसे समझूं इस इश्क को। ये दिल भी एक घरौंदा है, जो जल जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। उस औरत को ढूंढ सकती हो? किस लिए? अपनी बेटी की कब्र देखनी है एक बार। उस घर में रहता था फिलिमोन और उसकी बच्ची भी मुर्दा पैदा हुई। मैं तुम्हें इसीलिए वार्न कर रहा हूँ, इन शहर के लोगों से दूर ही रहना। पता नहीं तुम छोटे अल्बर्टो साहब को इतना नापसंद क्यों करते हो? उसे लगता है दुनिया का सबसे कीमती इंसान है। वो मरीना से भी मिल चुका है। आपने मेरी प्रिंसेस को यूलालिया और फिलिमोन के बारे में क्यों नहीं बताया? तुमसे मुझे सिर्फ एक ही बच्चा हुआ, वो भी लड़का है, शुक्र करो। उसकी कब्र पे तो आज तक कोई भी नहीं गया होगा। सही कहा, बहुत दुख की बात है। जानती हो, उस दिन जब मैंने योलांडा को देखा तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी जिंदा होती तो कैसी लगती। मेरे जैसी, लुइस जैसी, क्योंकि मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये लीजिए कैलिस्टो। ला, और ये रहे तुम्हारे बकाया पैसे। थैंक यू। ये क्या? ये सिक्का 2 पैसे का है, इसे 5 पैसे का होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें आजमा रहा था। तुम्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा। ओके? हाँ। अब चलती हूँ। मरीना से मिलना है तो वो डॉक्टर के पास गई है। नहीं, मुझे नहीं मिलना, और वैसे भी मैं इतना दूर नहीं जा पाऊंगी। हाँ, उसको ये जरूर बताइएगा कि वो इन दिनों हवेली के करीब ना जाए। क्यों? क्योंकि मिस्टर लुइस बहुत गुस्से में है कि उनके बाग से कोई एवोकाडोस चरा रहा है, और जो भी उनको वहाँ घूमता हुआ नजर आया उसको वो पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरी बेटी का इस बात से क्या ताल्लुक है? वो एक्चुअली पॉलिनो ने बताया कि छोटे अल्बर्टो साहब को लगता है कि एवोकाडोस वो चुरा रही है। हाँ अच्छा, गोली भी उसी ने चलाई थी ना? मुझे पता था। मिस्टर लुइस को अपनी जमीन पर गैर लोगों की मौजूदगी नहीं पसंद। अच्छा ऐसा है? ऐसा ही है, अगर किसी को पकड़ लिया तो जेल भेज देंगे। चंद एवोकाडो की वजह से? तो ये बात है। ये भी नहीं सोचा कि मरीना क्या? क्या क्या? मरीना के बारे मेरी में अपनी कुछ... बात है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। खाओ, ठंडा हो रहा है। बाल्दुमेरो, बाल्दुमेरो। पता नहीं वो ऊंचा लंबा दरख्त कहाँ है जिसका टुरिपियो ने बताया था। फिलेमो गोन सालिस पेरिस। और वो 10th मई, हाँ अभी होगा।
1968 को पैदा हुए और 20 है। अप्रैल 1993 में इनकी डेथ हुई। और यूलालिया hair, none this उर्टिगा, हाँ वो 2 मार्च को 1971 में पैदा हुई और फिर 5 सितंबर 1993 में उनकी डेथ हुई, जिस दिन मैं पैदा हुई थी। ये ठीक है, ये अच्छा है, हाँ, ये भी ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ, ये अच्छा है, हाँ, ये भी अच्छा है। हेलो, तुम यहाँ काम नहीं करते ना? नहीं, नहीं रुक जाओ, भागना मत। तुम एवोकाडो चुरा रहे हो, है ना? मैंने जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी क्यों कर रहे हो? और यहाँ कैसे आए? मैं तो मैंने खुद देखा है तुम्हें चोरी करते। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो इसे। तुम ठीक हो ना? हाँ बस ठीक है, घर जाओ, घर जाओ। मैं घर जा रहा हूँ। ये कौन सा तरीका था? हाँ, मैंने उसे एवोकाडो चुराते हुए वो देखा। मेरी ही इजाजत से लेकर जा रहा था। तुम क्यों किसी को भी परमिशन दे रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? वो जमीन पर पड़े हुए खराब हो रहे, इससे बेहतर कोई खा ही लेगा। लीनो, बात सुनो। लीनो, आप शर्त तक रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। अच्छा, अगर मैं जीता तो बिना किसी बहस के उस लड़की से दूर हो जाओगे तुम। ये शर्त है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात है या नहीं। पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। डॉक्टर, मिसेस विनिस्ट्रियाना की तबीयत खराब है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। उनसे कह दो मैं आज कोई मरीज नहीं देखूंगा। अगर आप मरीना की तरह मुझे भी सिखा दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम क्या सीखोगी? बेवकूफ हो तुम। देख लेना, एक दिन मरीना को किसी से प्यार हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़कर। बस बंद करो अपनी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ? बताओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे पीछे हटो, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हें लगी तो नहीं। मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो उसे। सुनाई नहीं दे रहा क्या? हटाओ। देख क्या रही हो? अपना सामान क्यों नहीं उठा रही? हाँ? ये देख नहीं सकती, नजर नहीं आ रहा क्या?
सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो उठो, उठो, खड़ी हो जाओ, ध्यान से, आराम से, मुझे आराम माफ से। करना, मालूम नहीं था मुझे। मैं सच कह रहा हूँ। पकड़ो इसे, ये तुम्हारा है। परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम आराम से वापस जा सकती हो। आ जाओ। ठीक है। इस तरफ, इस तरफ, ध्यान से जाना। तो तुम रेस हार चुके हो डॉक्टर, अपनी शर्त याद रखना। अब तुम करीब भी नहीं जाओगे उसके। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। या खुदाया, मुझे क्या हो रहा है? अभी रेस खत्म नहीं हुई, तुम जीते नहीं हो। रेस तभी खत्म हो गई थी जब तुम उस लड़की के पीछे गए थे और मैं जीत गया हूं। क्या हुआ? एक शहर के लड़के से डर गए हो क्या? देखो डॉक्टर, फजूल की बातें तो करना ही मत। ये रेस तुम बुरी तरह हार चुके हो और अब अपने वादे से मुकर रहे हो। देखो पॉलिनो, मेरी उसके लिए कोई बुरी नियत नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ उसे। तुम्हें वार्निंग मैं दे चुका हूं, उसके करीब हरगिज़ मत जाना। मामा, आप कहाँ हैं? तुम मेरे पीछे यहाँ भी आगे चले जाओ। मरीना, ये मैं हूँ पॉलिनो। वो तो तुम्हारे साथ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे साथ क्यों होगा? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ पक्की बात है, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ पर निशानात कैसे हैं? चोट लगी है क्या? हाँ, वो बस यहाँ आते हुए गिर गई थी। तुम्हें पता है जंगल में कितनी झाड़ियाँ हैं ना। क्या वाकई ये कुछ नहीं है? इससे पहले कि इन्फेक्शन हो जाए हमें इस पर कुछ लगाना होगा। तुम इतनी लापरवाही मत किया करो। नहीं नहीं, वहाँ कमरे में नहीं है, यहाँ बाहर ये लेवेंडर का तेल रखा है, ये ले आओ, ये अच्छा रहेगा। हाँ अंदर नहीं है, मैं यहाँ देखता हूँ, शायद यहाँ। हाँ ये रखा हुआ, हाँ शायद यही है। इस पर लिखा हुआ भी है लेवेंडर ऑयल। जलन तो नहीं होगी ना इससे? नहीं नहीं होगी। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये दिखाओ, तैयार? हाँ। रोना नहीं है। और ये हो गया। सॉरी 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 सॉरी, तुमने कहा था कि इससे जलन नहीं होगी। मजाक कर रही थी मैं। यार ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा ओके ओके ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। रेडी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। अच्छा। हाँ वाकई। अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? अच्छी बात है। मरीना, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। पूछो। जब भी तुम्हारा एल्बर्टो से सामना होता है तो तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? तुम नहीं जानते, एक शिकारी है वो। ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता। जानवरों का शिकार करते हैं, बेरहमी से मारते हैं उन्हें, एंजॉय करते हैं इसे। यही वजह है? यही वजह है। या अब ठीक है? हाँ। दूसरा हाथ। तुम बाहर जा रही हो? जी, मैं उस औरत के बारे में पता करने जा रही हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे आपको उस बच्ची की कब्र पे जाता हुआ देख के। कुछ नहीं, एक बच्ची की कब्र पे जाना और वहाँ फूल रख देने में क्या बुराई है? हाँ, कोई बुराई नहीं है। सोचे मैडम, अगर ये बात मिस्टर लुइस को पता चल गई तो वो मेरी नेचर को अच्छी तरह जानता है। वैसे भी मैं अगर किसी की कब्र पे जाती हूँ तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब सोच ही लिया है तो मैं कुछ करती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी, अच्छी खबर ही लेकर आऊँ वापस। थैंक्स। माँ हो तो ऐसी,
ओह गॉड, बस एक बार उसकी कब्र पर जाना चाहती हूँ मैं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं दिल लगा कर पढ़ रही हूँ और इसी वजह से टाइम ही नहीं मिलता। अब ये बताओ, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? माफ कर दोगे ना मुझे? अच्छा बताओ, वहाँ क्या हो रहा सब जबरदस्त है यहाँ। है? अच्छा अब ये मत कहना तुम्हें एवोकाडो से प्यार हो गया। तुम जानती हो मैं और एवोकाडोस एक ही हैं। अच्छा तुम्हें मालूम है ना उस दिन सबके सामने क्या हुआ था जब मैंने वैनेसा, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। पॉलिनो, इस ड्रिंक का नाम क्या है? व्हाइट पॉइजन। पॉलिनो, हाँ बोलो डॉक्टर। देखो जो हुआ मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई तुम मालिक हो। नहीं रुको पॉलिनो, मैं उसे डराना नहीं चाहता था, और खासकर अगर वो तुम्हारी कुछ लगती है। तुम दोनों के बीच में कुछ है? अब मुझे अपने रिश्तों के बारे में भी बताना पड़ेगा कि मैं किसके साथ हूं और किसके नहीं। तुम्हारे इससे क्या ताल्लुक है? यकीन नहीं आ रहा कि वो नहीं देख सकती, जबकि वो आराम से पहाड़ों में घूमती है। उसे सब रास्तों का पता है कि पहाड़ कहाँ है और दरख्त कहाँ है। तुम्हें और मुझे जितनी मालूमात है उससे कई ज्यादा है उसको। क्या पहले वो देख सकती थी? वो पैदा ही ऐसी हुई थी। काफी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो उसे कभी शिकायत करते हुए भी नहीं सुना, बल्कि वो तो खुश है क्योंकि उसके सेंसेस बहुत काम करते हैं। उसे हर चीज के बारे में मालूमात है, शायद तुमसे और मुझसे भी ज्यादा। वो ब्लाइंड नहीं लगती। तुम्हें भी तो तब पता चला जब तुमने घोड़े से उस पर हमला किया था। फजूल की बात। चलो। वो रहती कहाँ है? एक जगह। उसके पेरेंट्स? क्या मैं उन्हें जानता हूं?